they do not come in direct sunlight exposure, which can promote the growth of algae plants और माइक्रोबैक्टीरिया जो इन्वायरमेंट फिशेस से रिलेटेड हैं वो एक्वेरियम में ग्रो हो सकते हैं सनलाइट के एक्सपोजर से और भी फास्ट, जिसकी वजह से एक्वेरियम बहुत जल्दी पॉल्यूटेंट से भर सकता है और उसकी केयर करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही एक्वेरियम अगर डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में है तो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, जो कि फिशेस के लिए ऑब्वियसली हार्मफुल होगा अगर वो उस टेम्परेचर के साथ अडेप्ट नहीं कर पाती। अगेन एसेंशियल इक्विपमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं एक एक्वेरियम सेटअप करने के लिए, जैसे कि फिल्टर, हीटर, लाइटनिंग सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें हैं, सबस्ट्रेट वगैरह। और जो हम फिशेस को उनका आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो उनको एकदम नेचुरल जैसा लगे, जो उनकी लाइफ टाइम को इम्प्रूव करे और वो कंफर्टेबली रह सकें। ओके, नेक्स्ट इज चूजिंग योर एक्वेरियम साइज। एक्वेरियम साइज जब चूज़ करने की बात आती है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हमारे घर का बहुत बड़ा एरिया वो कवर ना करे, हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ हिंड्रेंस ना डाले, साइकोलॉजिकली और इमोशनली वो हेल्दी इन्वायरमेंट हमें दे, क्योंकि फिशेस मेंटली काफ़ी रिलीफ देती हैं डिप्रेशन एंजाइटी मैनेजमेंट के लिए भी। तो वो एक हेल्पफुल चीज़ हो जो हमारे लिए बर्डन ना हो, उस हिसाब से ऑप्टिमल साइज़ का। छोटे भी एक्वेरियम्स आते हैं, बड़े भी एक्वेरियम्स आते हैं। बड़े एक्वेरियम्स का फ़ायदा ये है कि उनकी साइज़ बड़ी होने की वजह से हम डिफरेंट डिज़ाइंस उन पर फोकस कर सकते हैं, डिज़ाइंस और डेकोरेशन अलग अलग शेप्स में। और छोटे एक्वेरियम्स में थोड़ी ड्रॉबैक ये है कि उनमें टूल्स वगैरह फिट करना मुश्किल हो सकता है, पर कन्वीनियंस ये है कि उनको कहीं भी रखा जा सकता है, किसी भी रूम में छोटी सी जगह में आ सकते हैं। लेट्स नाउ मूव टू यस वाटर ऑफ एक्वेरियम। जब पानी की बात आती है एक्वेरियम में तो हम डायरेक्टली टैप वाटर नहीं यूज़ कर सकते। एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं फिशेस के लिए जिनमें वो अडेप्ट कर सकती हैं, और वही काफ़ी कुछ मिनरल्स होते हैं फिशेस के जो हमें उन फिशेस को हार्म कर सकते हैं, जो उनकी लाइफ रिड्यूस कर सकता है। जैसे कि सर ने एक इंसिडेंट बताया था क्लास में कि एक बार टैप वाटर भर दिया था किसी एक्सपेंसिव एक्वेरियम में और वो फ्रेश वाटर फिशेस थी। स्टूडेंट को लगा कि वो सरवाइव कर जाएंगी, पर हर पानी भी सेम नहीं होता है, तो उसके मिनरल्स की वजह से फिशेस सारी मर गई थी। तो ऑब्वियसली हमें वाटर की रिक्वायरमेंट फिश के हिसाब से सेलेक्ट करके चूज़ करनी एसेंशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि फिश सरवाइव कर पाएँ। वाटर, उसके साथ वाटर का टेम्परेचर और पीएच स्केल वगैरह भी रेगुलेट करना काफ़ी मैंडेटरी हो जाता है जब फिशेस की बात आती है। अब बात जब डेकोरेशंस की आती है फिशेस से, तो हम नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं एक्वेरियम में, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है। तो फिशेस इजीली कंफर्टेबली हमारे साथ इन्वॉल्व रहें, इसलिए हम नेचुरल इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करने के लिए एक रेप्लिका क्रिएट करते हैं, जैसे रॉक्स हैं, प्लांट्स हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स, नेचुरल प्लांट्स, उन सबको रखें ताकि वो एक सेफ इन्वायरमेंट फील कर सकें और इजीली रह सकें। और रॉक्स अलग अलग टाइप के होते हैं, वुड पीसेस होते हैं जो छोटी छोटी हाइडिंग स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं फिशेस को। हाइडिंग स्पेसेस नेचुरल इन्वायरमेंट का अगेन पार्ट है फिशेस का, जो इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल हैबिटेट में फिशेस कंफर्टेबल होती हैं क्योंकि उनके पास कुछ हाइडिंग स्पेसेस होती है जहाँ पे वो रह सकती हैं। हमेशा एक्सपोज होना लाइट से उनको अनकंफर्टेबल कर सकता है, इसलिए रॉक्स और प्लांट्स की मदद से हम एक्वेरियम डेकोरेट करने के साथ ही उनको और कंफर्टेबल भी कर सकते हैं फिशेस को। और जब प्लांट्स की बात आती है डेकोरेशन में, तो दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल प्लांट्स हमें इजी टू केयर होते हैं और वो काफ़ी हद तक प्रोवाइड करते हैं फिशेस को भी सेम इन्वायरमेंट। बट नेचुरल जो प्लांट्स अगर हम यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं वाटर पे, या फिर और कोई प्लांट्स जो
केयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बैक्टीरिया ग्रोथ वो इंक्रीज कर देते हैं एक्वेरियम के अंदर, तो उसकी साफ सफाई और मैनेजमेंट, साथ में ऐसे प्लांट्स जो पानी में सर्वाइव करते हैं उनकी रूट्स वगैरह वो भी मतलब उनको इजी टू केयर नहीं होता है, उसमें थोड़ा और मेहनत ज़्यादा लगती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू सेट अप योर फ्रेश वाटर। ये वो देगा या तुम ही दोगे? सर ओके, वो क्या देगा? हाँ, इसके बाद फूड। ओके ओके, ठीक है। तो फ्रेश वाटर एक्वेरियम के लिए लोकेशन जैसे पहले भी बताया, एक ऑप्टिमल स्पेस कंज्यूम करें, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया का ना हो घर के, जिससे वो हमें मेंटल बेनिफिट्स दे, ड्रॉबैक्स नहीं, और इजी टू क्लीन हो, इजी टू मैनेज हो। साथ में ऐसी सपोर्ट जो जिस पे हम अपना एक्वेरियम रख रहे हैं वो भी हार्ड सरफेस की हो, जो इजी टू हैंडल हो, कि वो एक्वेरियम प्लस उसके अंदर वाटर का वेट और प्रेशर झेल ले, वो गिरे ना और नुकसान ना हो किसी भी तरह। दिस इज माय पार्ट, नाउ प्रेजेंटिंग। ओके, आ जाओ।